सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस है प्रदीप शर्मा, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड एक्साइटेड होंगे आज के अमेजिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। एंड मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, जो भी पर्सन इस सेशन को पूरा अटेंड करेगा आज उसको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है, आज उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आज मैं आपसे इस सेशन के अंदर एक हक छीनने वाला हूँ। वो हक क्या है? आप आने वाले टाइम में ऊपर वाले को ये नहीं बोल सकते कि ऊपर वाले ने आपको एक मौका नहीं दिया जिंदगी में बड़ा करने का। एक छोटी स्टोरी मुझे याद आई। एक बार एक शख्स था, वो ऊपर वाले को हमेशा बोलता था, ये ऊपर वाले लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लगवा दे, अमीर कर दे मेरे को भी। और पूरी जिंदगी वो यही करता रहा। पूजा करता, बहुत पूजा पाठ करता, बहुत अगरबत्ती चलाता, जोत लगाता, बहुत लगाता, पूरी जिंदगी लगाता रहा बुढ़ापे तक, पर कभी उसकी लॉटरी नहीं लगी। जब वो मर के ऊपर वाले के पास गया तो ऊपर वाले को बोला, ये ऊपर वाले तो इतना सब कुछ है तेरे पास, क्या तेरे से एक लॉटरी नहीं दी गई मेरे को? पूरी जिंदगी मैंने तेरी पूजा करी। तो ऊपर वाले ने उसका ना सारा पट्टा चिट्ठा देखा, चेक करा भी, ने पूरी जिंदगी करा क्या। उसके बाद एक लगाया उसके कान पे। वो कहता, मार क्यों रहे हो? ऊपर वाले ने एक चीज बोली, भगवान ने, कहते, अरे वो गधे, लॉटरी तो मैं तेरी तब लगवाता ना जे तू लॉटरी की टिकट खरीदता। टिकट तूने कभी खरीदी नहीं, लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लगवा दे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जिंदगी में हाल है। सफल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है वो ग्रैब नहीं करेंगे। मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं। पर प्रकृति का नियम है डियर, ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद का साथ देता है, जो खुद मेहनत करता है। वो एक बड़ी अच्छी चीज बोली है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जिसको 12 साल लगे थे फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर लाइन में एक्टर बनने के लिए। 12 साल उसने स्ट्रगल किया और 12 साल बाद वो अपने उस मुकाम पे पहुंचा जो उसने सोच के इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था। वो एक चीज बोलता है कि हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, क्या आप तब भगवान हमारे भरोसे बैठा हो? हम कुछ करेंगे तभी तो वो देगा। हम कुछ करना नहीं चाहते पर मांगते रहते। तो सबसे पहली चीज ये है कि डियर, मांगने से पहले करने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। लाइफ को चेंज तो हर कोई करना चाहता है, पर लाइफ को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे तब तक जिंदगी कभी बदलने वाली नहीं। अपना नजरिया चेंज नहीं करोगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। वो कहते हैं नजर का इलाज है, पर नजरिए का कोई इलाज नहीं होता। आपकी नजर खराब होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, ऑपरेशन कराओगे, ठीक हो सकती है। पर जो नजरिया है, पॉजिटिव नजरिया है लाइफ को लेके, नेगेटिव नजरिया है, लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है हमेशा नेगेटिव सोच रखनी। दो तरह के लोग होते हैं, एक गंदगी में भी अच्छाई ढूंढते हैं, तो एक अच्छाई में गंदगी ढूंढते हैं। वो दो तरह की मक्खी होती है। एक मक्खी वो होती है जो फूलों पे बैठती है और शहद इकट्ठा करती है। एक मक्खी वो होती है जो हमेशा गंद पे बैठती है, कूड़े में जाके बैठती है। तो ऐसे ही बहुत दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट वाले, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले। होप सो आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा मेरी स्टोरी से, जो मैंने आपको बताया, और सीख के उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना, खुद को चेंज करना पड़ेगा डियर। क्योंकि जैसे पैटर्न में हम अभी तक रहते आए हैं उसमें हमें हमेशा एक एवरेज मेंटेलिटी दी है, कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेलिटी नहीं दी। कभी हमें ये नहीं बोला गया कि तुम कुछ बड़ा करना, हमेशा एक चीज बोली जाती, पढ़ो लिखो नौकरी करो, एक एवरेज लाइफ जियो। कोई नहीं बोलता बड़ा होके रोल्स रॉयस लियो, कोई नहीं बोलता बड़ा होके फरारी में घूमियो, कोई नहीं बोलता इंटरनेशनल कंट्रीज के ड्रीम टूर लियो, कोई नहीं ये चीज बोलता, कोई नहीं बोलता दूसरों की लाइफ चेंज करियो। सब अपने लिए भागते हैं। और टाइम लकी कि मैं जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ वहां पे लोगों की हेल्प करने का हमें मौका मिलता है। हम खुद तो सफल हुए, अपने साथ साथ और लोगों को भी सफल बना सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले भी आपने एक शॉर्ट अटेंडेंस देनी है अपनी, कि आप सेशन के अंदर एंटर हो चुके हो। आप सभी ने क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी अपने फोन में, जल्दी स्क्रीनशॉट ले एंड उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करी है। और जो भी पार्टनर, जो लक्की पार्टनर बिजनेस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं हमारे विन23 के, जो भी लक्की पार्टनर हमारे विन23 कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं, वो सभी ग्रुप के अंदर भी स्क्रीनशॉट डालें एंड लिखे आई एम एक्साइटेड। मैं सभी को देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, अपनी एक शॉर्ट अटेंडेंस दे कि आप सेशन के अंदर एंटर हो चुके हो। फास्ट करें एक्टिविटी।
तो जल्दी सभी पार्टनर सेशन को जो लगा रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिस यूट्यूब चैनल पे आप इस सेशन को लगा रहे हैं, इसमें आपको अमेजिंग ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी बिल्ड कर पाएंगे, जिस नॉलेज को यूज करके एक बहुत बड़ा अंपायर बिल्ड कर पाएंगे। सो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, फास्ट करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लाइफ में सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा करियर बनाने के लिए। कोई करियर हर कोई बनाना चाहता है, बट सीरियस होना बहुत जरूरी है। सो अब आने वाला जो आधा घंटा 1 घंटा है, आपने खुद को देना। आने वाले जो 40-50 मिनट का सेशन ये रहेगा, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होएगी, ठीक है, काम को लेके। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में आपको करना है, कैसे ग्रोथ लेनी है, क्या क्या ग्रोथ आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो और इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी अपना फोन साइलेंट पे रखिएगा, कोई कॉल आती है तो डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, और आने वाले 40-50 मिनट अपने आप को दीजिए, क्योंकि ये 40-50 मिनट आने वाले 40-50 साल आपके सिक्योर कर देंगे। सो मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली चंडीगढ़ सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से 6.5 साल पहले 29 जनवरी 2017 का वो डे था जब मेरी 21 साल एज थी, मेरी मास्टर्स चल रही थी, और मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसने मेरी जिंदगी को टोटली चेंज कर दिया। स्टार्टिंग में लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट ड्रीम्स बड़े थे, तो माइंड में एक चीज आई, यार मेहनत तो करनी है, तो क्यों ना ऐसी जगह करी जाए जहाँ पे कुछ बड़ा भी हो। क्योंकि एमए चल रही थी लास्ट ईयर, जो मास्टर्स कर गए थे वो धक्के खा रहे थे जॉब के लिए। 15,000 की भी नौकरी नहीं मार्केट के अंदर आज मिल रही है आसानी से। तो स्ट्रगल ऑलरेडी मार्केट में जॉब्स कर चुका था आफ्टर ग्रेजुएशन काफी जगह, तो प्रैक्टिकल था। तो क्या मेहनत करनी स्टार्ट करी, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, सीखा। 3-4 दिन बाद अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया। 27 जनवरी को मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था, 29 जनवरी को मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, आईडी बनाई थी अपनी, और 31 जनवरी को मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया था। फैमिली कंडीशन बहुत पुअर थी, मदर से सपोर्ट लिया, मदर को बिलीव दिलाया, फैमिली को बिलीव दिलाया कि 1 साल का मुझे टाइम दो, जहां आपने 16 साल मुझे पढ़ाई लिखाई कराई है, अब 1 साल मुझे अपने अकॉर्डिंग चलने दो, मेरे को अपना बिजनेस करने दो। और मुझे पूरा 1 साल नहीं लगा था 6 फिगर अर्निंग करने में। फर्स्ट चेक मेरा 16,000 रुपए का था, फरवरी 2017 का, और नवंबर 2017 में मैं मैनेजर बन गया था। और मैनेजर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर मंथ आता है, दिसंबर मंथ का चेक मेरा 1,10,000 रुपए का था। मतलब मुझे सिर्फ 10 महीने लगे थे 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने में। बाहर अगर मैं बात करूं, आप चेक करो कितने लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे 21 साल की उम्र में। और 21 की उम्र में आज बात करो, आज सैकड़ों लोगों को 1 लाख रुपए क्या, 5 लाख रुपए की इनकम तक भी पहुंचा चुका हूँ। आज टीम में सैकड़ों लोग हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, हजारों लोग हैं जो हजारों में अर्न कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर आज हमारा बिजनेस बिल्ड हो चुका है, और 27 स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुके हैं जो हमारे साथ काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ड्रीम्स थे, सबसे पहला ड्रीम खुद की गाड़ी ली, सबसे पहला ड्रीम मदर को फ्री किया, घर की जिम्मेवारी ली 21 साल की उम्र में। जिस एज में बच्चे मांग मांग के खाते घर से, उस एज में घर वालों को फ्री कर दिया था मदर को। फादर थे नहीं, मम्मी पे सारी टेंशनें थी, तो मदर को टोटली फ्री कर दिया कि आज से आपको घर में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। 21 साल की एज में मेहनत करते करते 22 साल की एज में 16 महीने मेरे को सिस्टम में हुए थे, मैंने 13 लाख रुपए की टॉप मॉडल स्कोडा रैपिड कार बाय करी। सपना था खुद की गाड़ी का, चलानी नहीं आती थी, अपनी गाड़ी में ही चलानी सीखी। गाड़ी ले ली पर चलानी नहीं आती। मुझे याद है जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, मेरे सीनियर चला के लाए थे गाड़ी, मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती, लाइसेंस बना था मेरा। उसके बाद धीरे धीरे और मेहनत करी। मदर का ड्रीम था, हम एक तरह से रेंटेड हाउस में रहते थे, खुद के घर का एक सपना था। हर एक मिडिल क्लास फैमिली वालों का होता है सपना, जो किराए के घरों में रह रहे हैं या जिनका कोई अच्छा घर नहीं है, मतलब कच्चे घर में रह रहे हैं या पुराने घर में रह रहे हैं, क्या हमारे पास एक अच्छा घर हो। तो मेरे मदर का ड्रीम था कभी हम भी घर ले पाएंगे। तब मेरे मदर ने एक बहुत अच्छा घर देखा था जीरकपुर के अंदर, जिस घर में आज मैं हूँ। और मेरे को बोला था कि प्रदीप मैंने बहुत अच्छा घर देखा है, पर जो इसकी कीमत है वो 75 लाख है। मैंने उन्हें एक चीज, 2019 की बात है, बात बोली थी, मैंने उन्हें ये चीज बोली, मुझे 1 साल का टाइम दे दो। 1 साल का टाइम मैंने लिया, और 2020 के अंदर नवंबर के अंदर वही घर खरीदा जो मेरे मदर को पसंद था, और 75 लाख रुपए का घर मैंने बाय किया सिस्टम से। आज इस घर की कीमत नियर 90 लाख से भी ज्यादा।
उसके बाद एक सपना था मेरा जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, एक लग्जरी कार लेने का। तो मतलब अब घर ले लिया, अब थोड़ा सा कुछ अपना सपना ही पूरा किया जाए। तो 20 जनवरी को मेरे सिस्टर का बर्थडे आता है। उस दिन मैंने अपनी लग्जरी कार की डिलीवरी ली, मर्सिडीज सी क्लास, जिसकी कीमत चंडीगढ़ में ऑन रोड 66 लाख रुपए है। 66 लाख रुपीज ऑन रोड पड़ती है। सोच के देखो, 66 लाख रुपए की गाड़ी, जितने का लोग आज मार्केट में घर नहीं ले पाते, 90% से भी ज्यादा लोग सेव नहीं कर पाते पूरी जिंदगी में। 65 लाख रुपए सेव नहीं कर पाते 95% से भी ज्यादा लोग। क्योंकि आप खुद चेक करो, अगर आप 30,000 भी महीना कमा रहे हो और 10,000 भी महीने का जोड़ोगे 30,000 में से, तो एक साल का 1,20,000 जुड़ता है। एक साल को अब 40 साल से मल्टीप्लाई कर लेना 1,20,000 को, तो ज्यादा से ज्यादा 45 लाख रुपया जुड़ेगा। और 45 लाख रुपए 40 साल बाद क्या वैल्यू होगी उसकी? कुछ भी नहीं। आज या 45 लाख लेके किसी अच्छी सिटी में घर लेने जाओ, नहीं मिलेगा अच्छा ढंग का घर। ठीक है, तो बाकी सिस्टम में ये चीजें बताने का मतलब ये था, सिस्टम में पावर बहुत है। आप जितने भी ड्रीम्स इस सिस्टम में लेते हो, मैंने फॉरेन कंट्री जाने का ड्रीम लिया था, वो पूरे हुए। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम था मेरा, मेरे पास पैसे की तंगी कभी नहीं होगी, वो इस सिस्टम से कंप्लीट है। 21 की उम्र में शुरू किया था। मैंने टारगेट रखा था कि 25 की एज में मैं रिटायर हो जाऊंगा, रिटायर इन द सेंस लाइफ में फ्री हो जाऊंगा। और मैं सिर्फ सिस्टम से 24 साल की एज में फ्री हो गया था। आज टाइम फ्रीडम है लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। ठीक है, आज मजबूरी से नहीं, मर्जी से काम करते। ठीक है, आज बहुत सारे लोगों की अब यही माइंड का लाइफ का टारगेट है, क्योंकि फ्री बैठ के कोई फायदा नहीं है। जो स्किल्स नॉलेज इस सिस्टम से आई है, मेरा जिंदगी का यही टारगेट है कि उस स्किल नॉलेज को मैं हजारों लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे मेरी तरह हजारों लाखों लोग भी अपनी जिंदगी को बदल सके, दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाऊं मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकलने में। सो हम बात करते हैं ड्रीम्स की। देखो, हर एक इंसान कोई ना कोई सपने लेता है। जब रोड पे हम निकलते हैं, कोई अच्छी गाड़ी दिखती है, हमारा ड्रीम होता है कभी मेरे पास भी एक गाड़ी होगी। हम सोचते होते थे ऑल्टो जैसी गाड़ी हो जाए घर में, बढ़िया मजा आ जाएगा। वरना बाइक से ऊपर था ही नहीं कभी औकात की, बाइक से ऊपर कभी जिंदगी में कुछ ले पाएंगे। नौकरी करके बाइक तक आ जाएगी, क्योंकि गाड़ी के खर्चे बहुत होते हैं, लेना और चलाना, हाथी लेना और पालना दोनों चीजें अलग अलग है। आज बात करें मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस, जितनी घर में मेरे गाड़ी है ना, साल की इंश्योरेंस ही 1,60,000 रुपए की है। मेरे घर पे जितनी गाड़ी है उनकी, किया सेल्टोस, स्कोडा रैपिड, मर्सिडीज सी क्लास, इंश्योरेंस ही 1,60,000 से ऊपर की है। ठीक है, तो बात करें, हमारे सबके ड्रीम्स है, पर वो ड्रीम्स अपने आप पूरे नहीं होंगे। उन ड्रीम्स के लिए हमें कुछ लाइफ में राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखो, ड्रीम्स पूरे करने की एज कौन सी होनी चाहिए? बूढ़े होके ड्रीम्स पूरे करने का कोई फायदा नहीं। आप कोई नौकरी करो, 60 साल तक काम करो, आपने चल करोड़ रुपया जोड़ भी लिया, 60 साल की एज में उस करोड़ रुपए का करोगे क्या? बुढ़े होके घुटने में दर्द है, बीमारियां लगी पड़ी है, तब क्या एंजॉय करोगे लाइफ को? ड्रीम्स पूरे करने, मर्सिडीज चलाने का जो मजा है ना, वो 25-26 साल की एज के अंदर है, या 22-23 साल की उम्र में है, 60-70 साल की उम्र में नहीं है। तो आपसे मेरा सवाल है, आप ड्रीम किस एज में पूरा करना चाहते हो? ऑफ कोर्स यंग एज के अंदर। तो मैं आज आपको बताऊंगा आप यंग एज में कैसे पूरे कर पाएंगे। आप देखो, दो तरह की लाइफ इस दुनिया में होती है, एक होती है कॉम्प्रोमाइज लाइफ, एक होती है ड्रीम लाइफ। हम बचपन से मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, छोटी से छोटी चीजों को लेके, खाने से लेके, पाने से लेके, अच्छी एजुकेशन से लेके, फोन से लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके, राइट। एक होती है ड्रीम लाइफ। अब देखो रियलिटी क्या है आज मार्केट की, लोगों के सपने तो बहुत बड़े हैं, पर उनकी इनकम बहुत छोटी है। जिस प्रोफेशन में वो चल रहे हैं, जिस प्रोफेशन में वो भाग रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उससे जो इनकम उनको मिलेगी ना इन फ्यूचर में, उनसे ड्रीम्स का डी भी पूरा नहीं होगा। और रियलिटी ये है। अब दिक्कत क्या है कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में खत्म कर दी जाती है। हमें बचपन से एक ही चीज बोले जाते हैं, लकीर का फकीर बना दिया जाता है। पढ़ो लिखो नौकरी करो, इधर उधर नहीं देखना, एवरेज लाइफ जियो, चादर देख के पैर पसारो, है ना। अमीर लोग, हमारे मन में कुछ नेगेटिव चीजें भी डाल दी जाती है पैसे को लेके। अमीर लोग उल्टे सीधे काम करके अमीर होते हैं, ज्यादा पैसा कमाना गलत चीज है, पैसे को लेके गलत धारणाएं डाल दी जाती है हमारे माइंड में। और यही धारणाएं एक ट्रैप होता है हमारे माइंड के अंदर, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो,
अगर हम एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो हमारे पास 5 चीजों की जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले अच्छा पैसा, आप बाहर जॉब करो, आप अच्छी पोस्ट पे भी लग गए, आईएएस में बढ़िया पोस्ट पे लग गए, बट आपके पास टाइम होना चाहिए। उसके बाद आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास खाने का टाइम नहीं है, आपके पास अपनी फैमिली को देने का टाइम नहीं है, टाइम इंजॉय करने का टाइम नहीं फैमिली के साथ, आपको छुट्टी लेने के लिए लेटरें लिख के देनी पड़ती हैं, क्या फायदा उसका। प्राइवेट नौकरी में तो ऐसा होता है 1 हफ्ते पहले लेटर देनी पड़ती है, भाई मैं 1 हफ्ते बाद बीमार होऊंगा तो छुट्टी दे दियो पहले, तो उसका क्या फायदा। पैसे के साथ टाइम फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है, टाइम, और टाइम है तभी पैसे की वैल्यू है, जब तक हमारे पास टाइम है। एक बार आप एक मुर्दे को बोलो कि मरे हुए इंसान के कान में बोलो, भाई तेरे लिए फरारी खड़ी है बाहर, भाई तेरे लिए रोल्स रॉयस खड़ी है, भाई तेरे लिए इंटरनेशनल टूर है, भाई तेरे लिए 1 लाख करोड़ पड़े हैं बाहर। कितना, 1 लाख करोड़। वो उठेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको चाहिए ही नहीं। तो जब तक आपके पास टाइम है तभी तक हर चीज की वैल्यू है, पर अपना टाइम बेच ही दिया आपने तो फिर उस पैसे का फायदा क्या। राइट और रॉन्ग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, जल्दी बताए फास्ट। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखो हम सभी अकेले नहीं है, हम सबके ऊपर एक जिम्मेवारी है हमारी फैमिली की, स्पेशली बॉयज, गर्ल्स के ऊपर भी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कुछ दिया, हमें पढ़ा लिखा दिया, इतना बड़ा कर दिया, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है उनके लिए कुछ करने का। दूसरी चीज क्या है, अभी आप सिंगल होंगे, कल मैरिज होगी, कल बच्चे होंगे, और कल भगवान ना करे हम कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे 50,000 भी महीना कमा रहे हैं, कल अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गया, अगले महीने जॉब से कुछ नहीं आएगा, हमारे घर वालों को 10 लोगों के हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो काम वो करो जिसमें हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली में पैसा आता है, एक सिक्योरिटी होनी जरूरी है। लग्जरी लाइफस्टाइल, गुड हेल्थ। अब देखो एक अंबानी है, अंबानी है, अंबानी काम नहीं भी करेगा इस दुनिया में, होगा नहीं भी होगा तब भी उसके घर पैसा आएगा, पर जो उसकी कंपनी में नौकरी कर रहा है उसको कल कुछ हो गया, उसके किसी और को रख लिया जाएगा। तो जॉब के अंदर सिक्योरिटी ने ना, गवर्नमेंट जॉब्स में अब सिक्योरिटी है, 2004 से पेंशन बंद, आर्मी की पोस्ट भी अब देखी जाओ धीरे धीरे, पुलिस की पोस्ट, आर्मी की पोस्ट, देखना सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड होके बैठे हैं ना सिक्योरिटी को लेके, भाई साहब अपने लिए आने वाले टाइम में आप गड्ढे में जा रहे हो। और आज जो सैलरी हमें उसके अंदर मिल रहा है वो आज के टाइम सफिशिएंट नहीं है, ना आप सिक्योरिटी है, ना लाइफस्टाइल है, ना टाइम फ्रीडम है, फिर फायदा क्या। गुड हेल्थ, उसके बाद गुड हेल्थ की बात करते हैं। गुड हेल्थ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास सेहत ही नहीं है, आपके पास अरबों रुपया पड़ा टाइम है, आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके गुड हेल्थ होनी चाहिए, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। पर ये आएगा कैसे। अब हमारे पास एक ऑप्शन है जॉब, अब हम जॉब करें या मार्केट बिजनेस करें करियर बनाने के लिए। सो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं जिससे हमें आसान हो जाएगा करियर चूज करना। देखो अगर हम जॉब की बात करें, जॉब के अंदर हमें पैसा हमेशा लिमिटेड मिलता है, हमारी ग्रोथ और हमारी इनकम कभी हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे बॉस के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट के हाथ में, फिर बैठी रहो धरने पे, कितने लोग मिलेंगे आपको धरने पे बैठे होंगे। अभी मैं अपनी गाड़ी का नंबर बनवा के आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एम्प्लॉयज बाहर रोड पे धरने पे बैठे, हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी सैलरी बढ़ा दो। नौकरी क्यों लगे थे भाई, कोई अपना व्यापार शुरू कर लेते, कोई इनकम सोर्स अलग क्रिएट करते, बट नहीं, डिपेंड रहना है पूरी जिंदगी। टाइम फ्रीडम, फिर उनके लठ लगते हैं धीरे धीरे, अगर वो ज्यादा हवा करते हैं फिर पुलिस वाले आते हैं, फौजी आते हैं, लठ पेलते हैं फिर उनके, फिर क्या फायदा है ऐसी जॉब का। उसके टाइम फ्रीडम की बात करें, क्या टाइम फ्रीडम, सैटरडे संडे जिंदगी जीने के लिए, उसके बाद फिर मंडे आया फिर स्ट्रेस। आपको पता है एक अमेरिका में सर्वे हुआ था, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे वाले दिन में आते हैं लोगों को, एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं मंडे वाले दिन, क्योंकि सुबह ओ यार फिर जॉब पे जाना, फिर स्ट्रेस, फिर बॉस, फिर वही काम करो रोबोट की तरह, फिर वही फाइलें, फिर वही चीजें, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। उसके बाद टाइम सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नौकरी गन्ने की मशीन की तरह है, आप एक गन्ने हो, आपको अंदर डाला गया, आपका सारा रस चूस लिया, उसके बाद दोबारा डाला गया 3 बार 4 बार, जब एक भी बूंद नहीं रहती, जब आप 60 साल के हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, आप काम के लायक नहीं हो, उनके डिपार्टमेंट के आप लायक नहीं हो, अब जितना था ले लिया आपसे, अब भाड़ में जा, बाहर निकल।
तेरी जगह आप किसी और को रखा जाएगा, नया गन्ना आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अंडा। लाइफस्टाइल 9 से 6 जिंदगी जियो, सब्जियां बदलेगी जिंदगी में। हाँ, थोड़ा सा ब्रेड बटर बढ़िया हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हेल्थ डिस्ट्रॉय, 40 साल मेहनत करके सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके आओ, शुगर की प्रॉब्लम लेके आओ, कभी भी देखना 36 प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, बीमारियां मिलेंगी 30 साल की उम्र के बाद। उसके बाद वही पैसा जो जोड़ा है वो कहाँ लगाओ? अपनी हेल्थ पे, वही हॉस्पिटलों में दो। मार्केट बिजनेस की बात करते हैं, सबसे पहली चीज पैसा। बिजनेस के अंदर नो लिमिट्स, आप जितनी ग्रोथ लेना चाहते हो ले सकते हो। टाइम फ्रीडम 50-50% है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर बिजनेस में आप अकेले पे चल रहा है आपका बिजनेस, तो टाइम फ्रीडम नहीं है, तो आप एक तरह से जॉब ही कर रहे हो। एक बड़े बिजनेसमैन ने बात बोली थी, अगर आपका बिजनेस आपसे ही चलता है तो आप भैया नौकरी करो, और ये दुनिया की सबसे वर्स्ट नौकरी है, सबसे खराब नौकरी है दुनिया की, अगर आप अकेले कर रहे हो अपने बिजनेस को। क्योंकि आप काम पे नहीं आए, बीमार पड़ के पैसा आना बंद। बट अगर आपके नीचे मैन पावर है, आपके पास एक स्टाफ है, एक टीम है, आप काम नहीं भी करोगे तो आपकी टीम काम करे, आपका स्टाफ काम करे, आपको पैसा आएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये भी 50-50 है, डिपेंड करता है आप कैसे बिजनेस का पार्ट हो। आप एक डॉक्टर हो, आपका क्लिनिक बढ़िया चल रहा है, कल आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका बच्चा जरूरी नहीं डॉक्टर बनेगा। ये मार्केट बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं अभी। लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल, हाँ, जॉब वालों से एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिला है। रोड पे निकलोगे तो बीएमडब्ल्यू आपको एक नौकरी करने वाले की नहीं मिलेगी, ठीक है, एक बिजनेसमैन की मिलेगी। डॉक्टर की भी अगर मिलेगी ना तो वो डॉक्टर का अपना क्लिनिक मिलेगा, ये ध्यान रखना। नौकरी करे हुए डॉक्टर की नहीं मिलेगी, याद रखना। जिन्हें अपना क्लिनिक खोल रखा होगा या अपना कोई स्टेप खोलना होगा, कोई सेटअप, वो बंदा मिलेगा आपको बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में। हेल्थ, हाँ, हेल्थ का भी यही हाल है, इसमें भी डिस्ट्रॉयड है हेल्थ, इसमें भी खराब करते हैं लोग अपने। अब आते हैं हम फॉर एवर लिविंग पे। अब फॉर एवर लिविंग बिजनेस हमें क्या देता है? क्या हमें इसे चूज करना चाहिए? सबसे पहले पैसे की बात करें तो नो लिमिट हमें यहाँ पैसा मिलता है, टाइम फ्रीडम हमें ये मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में 100%। यहाँ पे हम जो भी बिजनेस बिल्ड करते हैं, हमारे बाद हमारी आईडी और हमारी जो इनकम हमारे बाद बननी है, हमारे जो टर्नओवर हमारे मैन पावर के थ्रू होना है, वो हमारी फैमिली में आता रहेगा। सेम लेवल से हमारा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है हमारी फैमिली में, जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। लाइफस्टाइल लग्जरी वो आपने देखा ही है, तभी आप ट्रेनिंग में बैठे हो। हेल्थ की बात करें तो हमारा बिजनेस ही हेल्थ का है। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, यूज भी करते हैं, घर में अच्छी हेल्थ भी रहती है, और एक बिजनेस अंपायर भी बिल्ड होता है। रिस्क इन बिजनेस अंडा, जीरो रिस्क है बिजनेस है। इस बिजनेस से सिर्फ आपको आ सकता है, जाना आपका कुछ नहीं। अब मार्केट में अगर हम देखें जहाँ जॉब की सिचुएशन क्या है, 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे एमबीए पीएचडी, सोचो 8,000 की नौकरी। झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए दौड़े एमए डिप्लोमा 3। बीएमएस डॉक्टर राहुल सोनी ने लगाई फांसी, क्यों लगाई? नौकरी नहीं मिली बीएमएस करने के बाद। 2 घंटे चाय और लड्डू बेचकर डॉक्टरों ने कमाए 1,200 रुपए। सोच रहे हो कहाँ 6 से 12 घंटे करनी पड़ रही ड्यूटी, 9,000 रुपए स्टाइपेंड, बहुत कम। सोच के को डॉक्टरों तक का ये हाल आज। अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रही है। जो अपनी एजुकेशन में घमंड कर रहे हैं, डिग्रियों पे घमंड कर रहे हैं, बाहर निकल के देखो हमारी क्या इज्जत है, ठीक है। और बहुत तेजी से कोविड-19 के बाद तो अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरा बिजनेस इसकी बात करें तो मार्केट के अंदर अगर हम कोई मार्केट बिजनेस भी शुरू करते हैं तो बहुत कंपटीशन है। पहले 90% बिजनेस पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं, तो हम करें क्या? अब बिजनेस करने के लिए 3 चीजों की नीड चाहिए, आइडिया, स्किल एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास एक राइट आइडिया होना चाहिए। बिजनेस बिल्ड करने के 2 तरीके हैं, या हम एक नए आइडिया पे काम करें जिसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है जो 5 साल में बंद होने वाला है, बताया मैंने आपको। या तो हम क्या करें, एक बने बनाए एक सेटअप बिजनेस के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ले। पर फ्रेंचाइजी भी लाखों में मिलती है मार्केट के अंदर, पर सेफ होता है क्योंकि उस ब्रांड ने ऑलरेडी अपना सेटअप बना लिया, अपनी एक पहचान बना ली। एक नए आइडिया पे काम, एक अमेज़न के मालिक से पूछा गया था, दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं जब वो, अभी भी टॉप 5 के अंदर है, उनसे पूछा गया कि आज किस आइडिया पे काम करना चाहिए, तो उसने बोला वो बेवकूफ इंसान जो खुद का प्रोडक्ट सर्विस बना के मार्केट में लॉन्च करे। इससे अच्छा है आप किसी बने बनाए ब्रांड के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करो, एज अ प्रमोटर। अब अमेज़न क्या कर रहा है, अमेज़न पे आपको एप्पल भी मिलेगा, सैमसंग भी मिलेगा, हर ब्रांड मिलेगा, पर एक भी उसने बनाया नहीं। क्या है वो? प्रमोटर है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है सिर्फ।
ठीक है, और अरबों रुपया कमा रहा है उससे। उसी तरीके से हमें जो फॉरएवर लिविंग ब्रांड है, एक प्रमोटर बनने का मौका देते, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देते, एक बने बनाए ब्रांड में बिजनेस करने का मौका मिलता है। अब हम देखेंगे व्हाट वी हैव टू डू इन फॉरएवर। जो देखो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हमें करना क्या होगा। अब हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे चेक करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। एप्पल के बारे में भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, रोल्स रॉयस के बारे में भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, मोदी के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में भी बोलते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग तो। ठीक है, लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो एक ब्रांड क्या चीज है, कंपनी क्या चीज है। ठीक है, बट इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जिस बंदे के अंदर कॉमन सेंस है वो यही चीज समझ सकता है, जो ब्रांड 160 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है उस ब्रांड का लेवल क्या होगा। आज 45 ईयर इस ब्रांड को हो चुके हैं, 160 से ज्यादा देशों के अंदर स्टेब्लिश है, और फाउंडर है हमारे रेक्समोन सर। इंटरनेशनल ऑफिस है करोड़ों रुपए के, फॉरएवर लिविंग ऑफिस इन दुबई। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं आगे। देखो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस कौन इंसान करते हैं। देखो बिजनेस लाइन सिर्फ ड्रीमर्स के लिए बनी होती है। वो कहते हैं जिसको नौकरी पे भरोसा, काम पे भरोसा है वो नौकरी करता है, और जिसको खुद पे भरोसा है वो बिजनेस करता है। जिसने जरूरतें पूरी करनी है वो सिर्फ नौकरी करेगा, पर जिसको सपने पूरे करने हैं वो बिजनेस करेगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ वी वांट टू बिकम वेल्दी एंड रिच वी हैव टू डू बिजनेस। इस चीज को क्लियर कर लो, जितने भी अमीर लोग हैं वो नौकरी करके अमीर नहीं हुए। आप गूगल पे खोलो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कोई भी आपको नौकरी करने वाला नहीं मिलेगा। जे पॉल गैटी ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो ऐसे इंसान को ढूंढो जो ऑलरेडी अमीर है, और वो करना शुरू कर दो जो अमीर इंसान कर रहा है, आप भी अमीर हो जाओगे। अमीर होना बहुत आसान है, बस आप कॉपी पेस्ट करो। अब हमारी दिक्कत क्या है, हम पता है किनको कॉपी कर रहे हैं, एवरेज लोगों को। हम अपने पड़ोसी को कॉपी कर रहे होते हैं, जो बंदा नौकरी की तैयारी कर रहा है, हम उस बंदे को कॉपी कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा हमसे 10-15 हजार कमा रहा है ऊपर, हम उसको कॉपी। एवरेज लोगों को कॉपी मत करो, अगर मिलीनियर बनना है तो मिलीनियर्स को कॉपी करो। अब देखो कोई भी बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट सर्विस पे चलता है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा, सर्विस में दम होगा, तभी आपका बिजनेस बिल्ड होगा। अब एप्पल का नाम आपने सुना होगा, एप्पल और माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स आज मार्केट में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में दम नहीं था। याहू और गूगल, पहले लोग याहू चलाते थे, आज गूगल चला रहे हैं, देख रहे हो आप, क्योंकि उसने अपने आप को टाइम के साथ अपडेट किया, लोगों की नीड को समझा, लोगों की प्रायोरिटीज को समझा। ठीक है, लोगों को क्या चीज पसंद आती है, एप्पल ने अपने आप को टाइम के साथ चेंज किया, अच्छी क्वालिटी दी। आज एप्पल का फोन 1.5 लाख का, 1.25 लाख का भी आता है, तब भी बिक रहा है। माइक्रोमैक्स आज 5,000 का भी आएगा तब भी लोग नहीं लेंगे, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, अगर क्वालिटी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में तो बिजनेस बढ़ेगा। फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर में हम 2 प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं, एक हेल्थ में एक वेल्थ में। हर इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छी सेहत चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, और दोनों चीजें फॉरएवर हमें वर्ल्ड की बेस्ट दे रही है। आप गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, टॉप पे फॉरएवर के आएंगे। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स देते हैं, हेल्थ के, पर्सनल केयर, स्किन केयर, जो ऑलरेडी हमारे घर में यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, पर वो केमिकल बेस्ड हो रहे हैं जो बीमारियां लेके आ रहे हैं। वही चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ फॉरएवर से ले सकते हैं। दूसरा, हम मार्केट में 10-10, 15, 20-20 हजार रुपए में धक्के खा रहे होते हैं नौकरियों में, लाखों रुपया पढ़ाई पे लगा के, 15-15, 16-16 साल लगा के, बट हमें फॉरएवर एक अर्निंग इनकम सोर्स देती है, गुड इनकम बिल्ड करने का मौका देते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर प्रोवाइड कर रही है। आप गूगल पे सर्च करना, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर मिलेगी आपको। अब फॉरएवर में काम क्या करना होता है, जब नवे नवे आते हैं हमें लगता है यार कहीं आप प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, कहीं ये तो नहीं करना, वो तो नहीं करना, काफी सारे माइंड में चीजें आती है। और क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम शेयर करते हैं उन लोगों से जिन लोगों को इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो लोग नेगेटिव हमें बता देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो ताजमहल है, ताजमहल अगर किसी ने देखा नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ताजमहल होता ही नहीं। जापान देश किसी ने देखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी जापान होता ही नहीं। अब माँ बाप हमने देखे कब, पैदा होने के बाद, इसका मतलब माँ बाप थे ही नहीं पहले हमारे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने मार्केट में नहीं देखी, बट वो ऑलरेडी कई सालों से एग्जिस्ट करती है। बस वो ये है कि फेसबुक आपकी लाइफ में कब आया, पर बना तो 2004 में था। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वो उससे फायदा ले रहे हैं। अब फॉरएवर में हमें क्या करना है, फॉरएवर में हमारा कोई सेलिंग का काम नहीं, हमारा रिकमेंडेशन का काम है। रिकमेंडेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन होता है आपने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया। हम कोई मूवी देख के आते हैं, हमें अच्छी लगती है, हम शेयर कर देते हैं।
कोई अपना रील देखते हैं, आजकल रील का ट्रेंड चल रहा है, लोग रील देखते हैं, अच्छी लगती है, अपने सर्कल में शेयर कर देते हैं वो रील, पर व्यूज किसके बढ़े? जिसने वो रील बनाई थी। क्या आपके व्यूज बढ़े? नहीं, आपका सिर्फ टाइम बर्बाद हुआ, जो टाइम आपको कभी आएगा नहीं। आपने मूवी देखी, मूवी की प्रमोशन कर दी, आप कोई फोन चला रहे हो, आपका कोई दोस्त बोले यार फोन लेना है कोई अच्छा था, आप सजेस्ट कर देते हो उसको कोई फोन, एप्पल का फोन सजेस्ट कर देते हो, तो क्या कोई एप्पल कंपनी आपको प्रॉफिट देगी? इस चीज का जवाब दो। एप्पल कंपनी आपको कुछ देगी? बोलेगी हाँ भी आपने अपने दोस्त को बोला था, अपने दोस्त को दिया था, शेयर किया था, रिकमेंड किया था, आपकी वजह से हमारी टर्नओवर हुई है, ये ले लो 50,000 रुपए। 1.5 लाख का फोन ले गया आपका दोस्त, 50,000 आपके। कभी नहीं होएगा। आज तक हम बचपन से रिकमेंडेशन करते हैं, पर एक चवन्नी नहीं आई हमें, और वही रिकमेंडेशन हम यहाँ करते हैं। हमारे इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है करंटली, इससे भी ज्यादा है। हर किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, हर किसी को पैसा कमाना है, हर घर में कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है। हमारा काम क्या है? जो बीमार है उसे अच्छी हेल्थ की गाइडेंस देनी है, क्या आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हो। दूसरा, जो इंसान एक अच्छी इनकम कमा, कितने लोग आपके सर्कल में जो लाख रुपए कमा रहे हैं, और कितने ऐसे जो कमाना चाहते हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास नहीं मिलेगी। आप शेयर करो। अब जब आप शेयर करते हो, अब देखो एप्पल ही ले लो, करोड़ों लोगों को एप्पल की ऐड दिखती है, पर करोड़ों लोग तो नहीं लेते, पर इसका मतलब ये थोड़ी एप्पल चल नहीं रहा, एप्पल लेने वाले भी लोग हैं, नहीं भी लोग हैं। आपका काम क्या है? आपने अपना कोई ब्रांड शुरू किया, आपने कोई फेसबुक जैसी ऐप बनाई, आप क्या करोगे? शेयर करोगे। जरूरी थोड़ी फेसबुक सारे यूज करेंगे ही करेंगे, पर आपका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। तो जो गुड इनकम चाहते हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं। आज हर साल 1 करोड़ बच्चा डिग्री लेके निकल रहा है, पर क्या उनके पास जॉब्स है? क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है, सिक्योरिटी है उनका? क्या लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं वो? नहीं। सबसे पहले आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान की नॉलेज लेनी है, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कैसे आप सारी चीजें बिल्ड कर। आप सभी क्या करें अभी, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले और ग्रुप के अंदर डाले दैट ऑल क्लियर, या अपने स्पॉन्सर को भेजे कि सर क्लियर है यहाँ। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो रिकमेंड करते करते बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखो, जो आपके साथ बिजनेस में स्टार्टअप करेंगे, अपनी इनकम को ग्रो करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको ग्रो करता हुआ देखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप ग्रो कर जाओगे तब आएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी भर डाउट में ही रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। अब देखो बिल गेट्स की बात करते हैं। बिल गेट्स ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, जब माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड स्टार्ट करी थी, तो 1200 लोगों को अपना बिजनेस प्लान शेयर किया था, उसके साथ सिर्फ 11 लोग चले थे बिजनेस बिल्ड करने में। अब वो 11 के 11 अरबपति हैं। अब मुझे बताओ, जो लोग मना कर गए थे वो ग्रो हुए, या जो लोग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने उन्होंने पैसा कमाया? ऑब्वियस सी बात है, जो अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने। और जिन्होंने ना करा होगा उनकी लाइफ में थोड़ी 1 रुपया भी आया होगा उस ब्रांड से। तो देखो, कहा जाता है आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं है, आपका डिसीजन आपके हाथ में। आपकी किस्मत आपका डिसीजन कभी नहीं बनाएगी, बट आपका डिसीजन आपकी किस्मत बना देता है। ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, इस सिस्टम में आने से पहले मैं नौकरी करता था लास्ट 7,400 रुपए की। जब मेरी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया, मैंने इसको समझा, ग्रोथ को समझा, मैंने डिसीजन लिया। आज लोग बोलते हैं प्रदीप की किस्मत चमक गई। कभी ये धक्के खाता था जिंदगी में, इसकी साइकिल लेने की औकात नहीं होती थी, आज ये बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है। क्या किस्मत है? भाई किस्मत नहीं है। अगर मैंने डिसीजन ना लिया होता तो आज मैं यहाँ ना होता। तो वही चॉइस आज आपके पास है। अब देखो, आज मार्केट के अंदर बात करूं मैं, हमें कितनी इनकम चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? आज हम
एक टाइम था 1940 का, 10 रुपए बहुत थे, 1960 में 100 रुपए हो गया, 1980 में 1000 हुआ, 2000 के टाइम पे 10,000 हुआ। अगर आप मार्केट में 10,000 पे क्या जॉब मिलती है, 15,000 की जॉब मिलती है, 20,000 की जॉब मिलती है, या आज से 10-15 साल पहले सफिशिएंट थी इनकम। आज कम से कम आपको 1 लाख प्लस इनकम चाहिए एवरेज लाइफ जीने के लिए भी, जिसमें आपके पास एक गाड़ी होगी, आप थोड़ा अच्छे कपड़े पाओगे, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, बस। मर्सिडीज भी नहीं आएगी 1 लाख रुपए की इनकम में, ठीक है। पर एक अच्छी लाइफ जीने कम से कम 1 से 5 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए, जिसमें आप एक ड्रीम लाइफ जी पाओगे। अब देखो आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट में हमें कितना टाइम लगेगा एक जॉब के अंदर। सो जॉब के अंदर अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, 2 जॉब होती है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, पर जॉब लगने के लिए हमें पहले 12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। अब लोग बोलते हैं, बड़ी कॉमन सेंस ना घुटनों में जा रखे है लोगों की। कैसे? उन्हें बोलो भाई बिजनेस क्यों नहीं कर रहा, भाई पैसा लगता है। नौकरी फ्री में होती है? जो 12 साल तूने पढ़ाई करी वो फ्री में हुई? किताबों का खर्चा, सारी चीजों का खर्चा, फीस का खर्चा, फ्री में तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता। 15 साल हम पढ़ाई में लगाते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, 15 से 17 साल, कई तो 20-20 साल लगाते हैं, कई तो 25-25 साल लगाते हैं, लाखों रुपया लग जाता है, टाइम एनर्जी सारी चीजें इन्वेस्ट होती है। उसके बाद अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं तो 25 से 40 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती है, और 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए बहुत सालों लग जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, 8 से 15-20 हजार से शुरुआत होती है, उसमें भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। और 1 लाख रुपए इनकम पहुंचने, आप अपने आप से सवाल करो, आपके सर्कल में कितने लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट, और कितने लोग 1 लाख कमा रहे हैं, और उम्र चेक करो उनकी, पता लग जाएगा आपको। इन बिजनेस की बात करें, अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना है मार्केट बिजनेस के अंदर, तो कम से कम 10-20 लाख लगाना पड़ेगा। टाइम, एफर्ट, स्किल्स सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है पहली बात आपके वो पैसे भी पूरे हो जाए जो लग गए, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है और रिस्क बहुत है। कंपटीशन आ गया, रिस्क ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब बात करें फॉरएवर में, फॉरएवर में कितना टाइम लगेगा? देखो फॉरएवर में कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ बना बनाया मिला है। हमें कोई ऑफिस नहीं खोलना, हमें कोई खुद का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए फैक्ट्री नहीं खोलनी, कोई स्टाफ को सैलरी नहीं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ अपना टाइम और एफर्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हाँ, एक छोटा सा टर्नओवर हमें करना होता है बिजनेस मोड के अंदर आने के लिए 2cc का, उसकी भी आपको प्लानिंग मिलती है, और बहुत आसान होता है, हर कोई कर लेता है। जब आप अपना 2cc कर लेते हो, सिंपल है, आपने करोड़ों रुपया लगा के अपना कोई बिजनेस शुरू किया, तो आप उसको प्रमोट नहीं करोगे? आपने अपना शोरूम भी खोला होगा ना अगर कपड़े का, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे, भाई यहाँ शोरूम है, किसी को भी चाहिए हो तो यहाँ पे लेना। प्रमोट करने के तरीके हैं, आजकल तो स्मार्ट वे से हम प्रमोट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एड रन होती है, आप लोगों तक अपने प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम की ऐड डाल सकते हो, और हजारों लोग उसको ऑल ओवर इंडिया से देखते हैं, जिसको वर्क फ्रॉम होम की नीड है वो आपके साथ कनेक्ट होता है। अगर आप एक दिन में 10 लोगों तक भी अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, तो आपको कितना टाइम लग सकता है मैनेजर बनने में, 1 लाख की इनकम तक पहुंचने में? सो देखो 3 मंथ तक अगर आप लगातार ये चीज करते हो, और किसके लिए करनी है? अपने लिए। कई नौकरी करते हैं, वहां पे भी तो किसी और का बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो आप 3 महीने में अप्रोक्स 900 पीपल्स तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा देते हो। अब देखो सब तो करेंगे नहीं बिजनेस, ठीक है। अब कितने लोग होंगे 900 में से जो 1 लाख कमाना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सब, पर कईयों के डाउट्स होते हैं, कईयों का माइंडसेट बड़ा वीक होता है। अब बात करें 900 में से सिर्फ 60 पीपल्स, मतलब 10% की भी एवरेज नहीं चाहिए, 6-7% की एवरेज आती है, ठीक है। और आप उनको सिखाते हो कैसे बिजनेस बिल्डअप करना है, सब कुछ सिखाते हो, और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करते हैं 4th मंथ। जब 60 बिजनेस पार्टनर आपके साथ 2cc का बिजनेस डेवलप करते हैं, तो 120cc का बिजनेस हो जाता है जब आप बन जाते हो मैनेजर, और यहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए। तो आपको अप्रोक्स 6 महीने या हद मार के 1 साल मैक्सिमम, पर अगर आप ढंग से काम करो तो 4-6 महीने बहुत है। अब कई लोग होते हैं ढंग से काम नहीं करते ना, 8,000 रुपए कमाने के लिए 8 घंटे देने के लिए तैयार है, 15-20 हजार कमाने के लिए 8-10 घंटे देने के लिए तैयार है, पर अपना बिजनेस के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो लोग होते हैं, मैं बताता हूँ, एक बार बंदा बाइक लेके हाथ में भाग रहा था, सामने वाले ने पूछा भाई तेल खत्म हो गया? कहता ना। कहता खराब है बाइक? कहता ना। कहता फिर चला के क्यों नहीं जा रहा? कहता मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब पैदल धक्के खा लेगा, पर बाइक पे बैठने का टाइम नहीं, ठीक है, जहां से वो जल्दी पहुंच सकता है अपनी जिंदगी में आगे। मतलब नौकरी में धक्के खाएगा 40 साल, जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करेगा, और एक बिजनेस से वही 40 साल जितना पैसा 4 साल में कमा सकता है। आज मैं जितना पैसा कमा चुका हूँ, इतना मैं नौकरी में पूरी जिंदगी में भी ना कमा पाता, नियर 3 करोड़, ठीक है। अगर मैं 50,000 भी महीना कमा रहा होता ना 20 साल की उम्र से, तब भी 2.5 करोड़ बनता है 40 साल का।
ठीक है, और इससे ज्यादा मैं कमा चुका हूँ 4-5 साल के अंदर। तो क्या चीज है, यही फर्क है। अब देखो बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल बिजनेस, एक होता है बिग बिजनेस। दोनों में फर्क क्या है? आपने एक दूध वाला देखा होगा, दूध वाला ज्यादा पैसा कमाता है दूध की कंपनी। अब देखो कई लोग इस चीज को बोलते हैं, सर क्या हमें मतलब लोगों के साथ बिजनेस करना, क्या हमें टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, क्या मैन पावर बिल्ड करनी पड़ेगी? तो भाई इसमें बुराई क्या है? अरब करोड़ों रुपए का बिजनेस कभी अकेले खड़ा नहीं होता। बिना मैन पावर के कोई करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता। एक यूट्यूबर है, उसके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, तब जाके वो बंदा लाखों करोड़ों कमा रहा है यूट्यूब से। जियो के 50 करोड़ लोग यूजर है, तब वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया। क्लियर हो रहा है? और जो अकेला किराने की दुकान वाला आपको कभी मर्सिडीज में नहीं दिखेगा, वो एक सेल्समैन है। आप कोई सेल्समैन नहीं हो, आपको बिजनेसमैन बनना है। दूध की कंपनी ज्यादा पैसा क्यों कमाती है? तो क्योंकि नेटवर्क के साथ काम करती है। अगर आपको अमीर होना है तो ये बात याद रखना, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो आप किसी का नेटवर्क बने रहेंगे। आप सुबह सुबह पेस्ट यूज करते हैं, उस कंपनी के नेटवर्क का पार्ट है। आप फोन यूज कर रहे हो, उस फोन की कंपनी के नेटवर्क का पार्ट है। आप एयरटेल जियो यूज कर रहे हो, उसका पार्ट हो आप सबके नेटवर्क में हो, बट आपका खुद का कोई नेटवर्क नहीं है। और जिन्होंने नेटवर्क बनाया वो सारे करोड़पति अरबपति है, और जो नहीं बनाते वो धक्के खाते पूरी जिंदगी। वो किसी और का नेटवर्क बनते हैं और किसी और का काम ग्रो करते हैं। अब देखो बिजनेस प्लान को थोड़ा समझते हैं। अब फॉरएवर का जितना ही बिजनेस है वो सीसी पे काउंट किया जाता है। सीसी क्या होते हैं? सीसी पॉइंट्स होते हैं जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए हैं। 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है, 2000 पॉइंट का 2 सीसी होता है। ठीक है, और ये चीज पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम है फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हम आते हैं, हमारी एक ऑनलाइन आईडी बनती है, 12 डिजिट की आईडी बनता है, हम एक नोवास कस्टमर बन जाते हैं। उसके बाद हम अपने बिजनेस के अंदर फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते हैं जो 2 सीसी होता है। 2 सीसी का टर्नओवर करते हैं, हम फॉरएवर के यूजर से हटके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और हम अपने बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 10,000 से लेके 20,000, 30,000, 40,000 रुपए तक महीना कमा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका टर्नओवर बिल्ड होना शुरू होता है, आपका बिजनेस बिल्ड होना शुरू, जब 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, किसी भी 2 महीने कॉम्बिनेशन में आप बन जाते हो सुपरवाइजर, जहाँ पे आपकी महीने की इनकम जो 20 से 40,000 हो जाती है। और 3-4 महीने बहुत है सुपरवाइजर बनने के लिए। उसके बाद आप अगले लेवल पे पहुंचते हैं, 75 सीसी पे बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे आपकी महीने की इनकम 50 से 70,000 तक आप टच कर सकते हो। उसके बाद 120 सीसी पे बनते हो आप मैनेजर, जहाँ पे महीने की इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और ऑल लेवल सर परमानेंट, अगर आप फुल टाइम करते हैं 5 से 6 महीने बहुत है, पार्ट टाइम में 1 साल तक आप इजीली मैनेजर निकाल सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। बाकी मैंने भी आप ही की तरह प्लेटफॉर्म में बिजनेस शुरू किया था आज से 6 साल पहले, बताया ही मैंने आपको। तो शुरुआत में 9 महीने मैनेजर बना, गाड़ी लेके आया, बाइक हुआ करती स्कोडा रैपिड कार बाय करी। बाकी मैनेजर बना, जब आप मैनेजर बनते तो आपको स्टेज पे बुलाया जाता है हजारों लोगों के आगे, देख रहे हो ये मैं हूँ। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो आपको रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है, हजारों लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं। सीनियर मैनेजर बना तो वहां पे मेरे से डबल एज के लोग थे यहाँ पे। मेरी एज देखो और जो मेरे साथ खड़े हैं इनकी एज देखो, मेरे फेस पे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आ रखी। तो हम बहुत लक्की है, हम यंग एज में आए हैं। बाकी आपको एक मैगजीन लॉन्च होती है फॉरएवर की हर महीने, जिसके अंदर जो भी मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो भी लेवल क्वालिफाई करते हैं उसमें आपकी फोटो आती है, और ऑल ओवर इंडिया में आपको रिकॉग्निशन मिलती है। तो ऑलरेडी हजारों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से लाखों लोग कर रहे हैं, सॉरी। सारे सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बाकी मेरे मदर है, स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था तेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, नहीं बिजनेस। देखो क्यों नहीं करेगा कोई? अब कई लोग बोलते हैं सर मैं तो कर लो, मेरे साथ कोई नहीं। क्यों नहीं करेगा? खुद क्यों कर रहा है तू? तेरे को लाख रुपए अच्छे लग रहे हैं, तेरे को गाड़ी लेना अच्छा लग रहा है, तेरे को ग्रो होना अच्छा है, तो दूसरे को नहीं लगेगा क्या? फर्क ये है कि आपको समझाने में आपके कमी है। क्योंकि देखो मेहनत तो वह बाहर भी करेगा, सक्सेस तो उसको होना है। जो आपकी फील्ड में सक्सेस होना है, सक्सेस लिखी है, सक्सेस है, तो वो क्यों नहीं करेगा? बस आपको सीखना है पहले रिकमेंडेशन करनी कैसे। वो आपको वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप में सिखाई जाती हैं वो स्किल्स। बाकी घर बाइक है सिस्टम से, आजीनकपुर में खुद का घर है मेरा। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे मैंने घर की जो रजिस्ट्री है अपने और अपनी मदर के नाम पे करवाई है। प्रदीप कुमार, 48 लाख की रजिस्ट्री है। टोटल ये जो घर मेरे को पड़ा था 75 लाख रुपीज। चंदर कला यहाँ पे आप देखेंगे प्रदीप कुमार, तो अपनी मदर के नाम पे मैंने रजिस्ट्री करवाई है और अपने नाम पे। तो बाकी ये कुछ इनकम्स हैं, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद सिंपल प्रोसेस होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। आपकी सबसे पहले आईडी लगती है माई फॉर एवर इंडिया ऐप के अंदर। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगानी है। बाकी अब देखो आगे बढ़ते हैं, आपके ऑप्शन क्या है अपने ड्रीम्स पूरे करने का। गेट अ बेटर जॉब, जैसे 90% लोग धक्के खाते ही हैं, या फिर खुद का बिजनेस, उसमें लाखों करोड़ों में मिलेगा, या बाय अ फ्रेंचाइजी, वो भी लाखों करोड़ों में मिलती है। इन्वेस्ट योर मनी, रिस्की है, ठीक है। या फिर विन अ लॉटरी। लॉटरी पे कौन कौन अपनी किस्मत लगाएगा, शायद कोई भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि ये रियल ऑप्शन है। आज आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने ड्रीम सेट करें, गोल सेट करें और एक्शन ले। बाकी मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ है, ठीक है। अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाएं। बाकी लास्ट में एक चीज है, देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिव अनसक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल देंगे। अब देखो हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल लोग भी होते हैं, अनसक्सेसफुल लोग भी होते हैं। आपकी क्लास में फर्स्ट भी आता है बच्चा, फेल भी होता है, तो क्लास की गलती, प्लेटफॉर्म की, स्कूल की गलती नहीं होती, बच्चे की होती है। तो ऐसी फॉरएवर में बहुत लोग मिलेंगे, बोले हमने भी किया था यार, पर तू क्यों नहीं हुआ कामयाब, तेरे में कमी थी ना। एक बंदा मर्सिडीज ले गया प्लेटफॉर्म, एक बंदे लाखों रुपया कमा रहे हैं, एक कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि खाली आईएएस का फॉर्म भरने से कोई आईएएस तो नहीं। आप जॉब ज्वाइन कर लो, आप काम ही ना करो जाके, तो उस जॉब से भी सैलरी नहीं आएगी आपको, काम तो करना पड़ेगा ना। तो कई लोग क्या है जो सोते बैठे बैठे पैसा आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ऐसे नहीं होता भाई। रातों रात कोई करोड़पति बनने का बिजनेस थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। और एक चीज बोले थे धीरू भाई अंबानी ने, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वही पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई नौकरी पे रख लेगा अपने सपने पूरे कराने के लिए। बाकी आपकी सक्सेस आपके खुद के हाथों में है। स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी, सोच को बदले, जिंदगी ऑटोमेटिकली बदलेगी। बाकी आगे बढ़ते हैं। सो यहीं तक हमारा सेशन था। ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। सो अच्छे से आप भी सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। एंड उनको थैंक यू बोले जिन्होंने आपको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। एंड उनको कॉल करके नेक्स्ट स्टेप पूछे उनका, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि क्या आपको आगे करना, आगे बढ़ना।